Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज हम आप सबको रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का पार्ट चौथा कराने जा रहे हैं। यह पार्ट हमें बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है तथा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है। देखिए, इसे ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ही महमूद गजनवी ने लूटने के लिए भारत आया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय थे या थी? ऑप्शन ए है कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष में पहला कौन भारतीय गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा जो हैं 1984 में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें चारों में से ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी डेक्कन, ऑप्शन डी पर्वत में से नेपाल में कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेक्कन। डेक्कन जो हमारा नेपाल में नहीं पाया जाता है, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बॉक्सर कौन थी? ऑप्शन ए पिंकी रानी, ऑप्शन बी मैरी कॉम, ऑप्शन सी रेनू गोरा, ऑप्शन डी छोटू लौरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैरी कॉम। देखिए, मैरी कॉम ही भारत देश का नाम बॉक्सिंग में आगे बढ़ाया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में इन्हीं का नाम आता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, सोने को किस में घोला जा सकता है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम ईथर, ऑप्शन सी मेथनॉल, ऑप्शन डी एक्वारेजिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एक्वारेजिया। जिसका फार्मूला होता है HNO3 को जब हम HCl के साथ 1:3 के अनुपात में मिलाते हैं तो अम्लराज बनता है, जो कि सोना उसमें घुल जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ क्या सच नहीं है? तो देख लीजिए, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं बड़े बड़े, तो मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसमें दिया है, अधिनियम ने 1919 से 1939 तक 20 वर्ष अवतरित किए थे, या भारत सरकार का अधिनियम 1919 के तहत सच नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी NCR क्षेत्र, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NCR क्षेत्र। ये हमारा दिल्ली और नोएडा के क्षेत्र में पाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो आपको बताना है विक्टोरिया झील कहाँ पे है, झरना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफ्रीका में है, जाम्बोजी नदी पर। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का लोक नृत्य नहीं है, इसमें हमको बताना है कौन सा भारत का एक लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी लावड़ी, ऑप्शन सी कालबेलिया, ऑप्शन डी रौफ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहिनीअट्टम। ये हमारा लोक नृत्य नहीं है, ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है, जबकि लावड़ी, कालबेलिया, रौफ ये सब लोक नृत्य है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि? ऑप्शन ए खराब होने से बचे, आग पकड़ने से बचे, ऑप्शन सी स्थायित्व सुनिश्चित हो, ऑप्शन डी बच्चों की पहुंच से दूर रहे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आग पकड़ने से बचने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। तथा कभी कभी ये पूछता है कि सोडियम को किस में रखा जाता है, तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में रखते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? आपको इसमें नहीं है बताना है, थोड़ा कट गया है क्वेश्चन। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी इबादत खाना, ऑप्शन सी गोल गुंबज, ऑप्शन डी पंचमहल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोल गुंबज। ये हमारा कर्नाटक राज्य में पड़ता है, जबकि बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, पंचमहल
ये सब फतेहपुर सीकरी में पढ़ते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट की सामग्री में से एक नहीं है। तो हमको ये बताना है कि टूथपेस्ट जो बनने में इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें एक चीज़ नहीं यूज होता है, उसे हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग चूना भी कहते हैं। ये हमारा टूथपेस्ट बनाने में नहीं यूज होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस ज़्यादातर पाई जाती है? अर्थात शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड शुक्र ग्रह के वातावरण में पाई जाती है, इसलिए शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कहा जाता है। जबकि सूर्य के निकट बुध ग्रह है, वह इतना गर्म नहीं है जितना कि शुक्र है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी वैन, ऑप्शन सी इंट्रानेट, ऑप्शन डी इंटरनेट। देख के आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन डी इंटरनेट जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.5 या इससे कम, ऑप्शन बी 12.5 या इससे ज़्यादा, ऑप्शन सी 10.5 या इससे ज़्यादा, ऑप्शन डी 8.5 या इससे ज़्यादा। तो अम्ल वर्षा तब होता है जब पीएच का मान 7 से कम होता है, तभी अम्ल होता है। जिसका सिंपल सा ऑप्शन ए हो जाएगा, 5.5 से कम। और अम्ल वर्षा में हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जब हाइड्रो वाटर के साथ रिएक्शन करके बनता है तब हमारी अम्ल वर्षा होती है, जब उसमें क्या होता है H2SO4 होता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? ऑप्शन ए 1776, ऑप्शन बी 1676, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1867। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1676 में ओले रोमन ने प्रकाश की गति को मापा था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में स्थित है, एक किसके द्वारा उसे संपूर्ण कराया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी कुतुब शाही, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब ने हैदराबाद के मक्का मस्जिद को संपूर्ण कराया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? ऑप्शन ए मजलिस, ऑप्शन बी मजलिस ई शूरा, ऑप्शन सी साइमा ए मजलिस, ऑप्शन डी जाटिया संसद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मजलिस ए शूरा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग विकसित हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी जीव कौन सा है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी हिप्पोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉल्फिन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन के दौरान अभिनीत को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है। तो किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 74वें संविधान संशोधन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, मानो जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, तो आपको बताना है कि किसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी। ऑप्शन ए यूरी डेनवर, ऑप्शन बी यूरी जॉनसन, ऑप्शन सी यूरी मैलेनचेंको, ऑप्शन डी डेविड मैलेनचेंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यूरी मैलेनचेंको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक बार यहीं केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में कपास मिलों की संख्या सबसे अधिक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी वीपी सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनी थी, ये किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, किस राज्य है में तथा उसके किस ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु के तंजावुर में, ऑप्शन बी तमिलनाडु के कांचीपुरम में, ऑप्शन सी तमिलनाडु के शिवगंगई में, ऑप्शन डी तमिलनाडु की नीलगिरी में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु के कांचीपुरम में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्ला खान, ऑप्शन सी सूर्य सेन, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ थे, जबकि भगत सिंह के साथ फांसी रामप्रसाद बिस्मिल तथा अशफाक उल्ला खान की हुई थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून खालिस्तान में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी हिंद महासागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी हिमालय में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिंद महासागर में, जबकि वैसे देखा जाए तो अरब सागर में भी सही है, लेकिन रेलवे ने इसका उत्तर ऑप्शन बी हिंद महासागर दिया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए आइसोटोन्स, ऑप्शन बी आइसोटोप, ऑप्शन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन डी वैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन ए हेल्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, ऑप्शन सी हेट्रोलॉजी, ऑप्शन डी जीरो एट्रिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेप्टोलॉजी, जो है ये यकृत के उपचार के संबंध में है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी मैडम भीखाजी कामा। तो आपने कोकिला के नाम से पहचान लिया होगा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू को कहा जाता है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन। जब हमारे शरीर पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा ना बहे ताकि वहाँ थक्का बन जाए, वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन नामक
प्लेटलेट्स निकलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सफ़ेद, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी मैजेंटा, ऑप्शन डी सियान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मैजेंटा मिलता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी ML सिंघवी समिति, ऑप्शन सी GVK राव समिति, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी LM सिंघवी समिति। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी बोडो, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी कन्नड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कन्नड़ को नहीं शामिल किया गया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार करता है क्योंकि? ऑप्शन ए वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन बी वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है, ऑप्शन सी वह गेंद लपकने से डरता है इसलिए अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, और जो ऑप्शन डी वह संपर्क के समय को कम करता है जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है जिससे संपर्क बल में कमी आ जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, मूली किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गट्टा, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी फल। तो मूली हमारा एक जड़ का उदाहरण है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है और वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लैटेराइट मिट्टी, जो यहाँ पे पाई जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, ऑप्शन बी कैप्ड इमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन सी सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, ऑप्शन डी कैप्ड एमिशन रिडक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? ऑप्शन ए 5 बिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 10 बिलियन किलोमीटर,
ऑप्शन सी 5 ट्रिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 10 ट्रिलियन किलोमीटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 10 ट्रिलियन किलोमीटर। और प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सेकेंड में आप उसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं। चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत, ऑप्शन डी प्लाज्मा घनीभूत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत। तो देखिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें एक ठोस, द्रव, गैस होती है तथा 2 नई अवस्थाएं हैं। चौथी है प्लाज्मा घनीभूत तथा 5वीं है बोस-आइंस्टीन घनीभूत। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने की वह प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर किस पदार्थ की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए निकल का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी कॉपर या तांबे का, ऑप्शन डी जिंक का। देखिए, गैल्वेनीकरण को हम लोग जस्तीकरण भी कहते हैं, तो अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक का लेप करते हैं ताकि इस लोहे पर जंग न लगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अपोलो 11 वह पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1959 में। में। देखिए, हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें तथा इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। धन्यवाद।